इस वीडियो में हाउ टू क्रिएट गोल एंड हाउ टू सेट अप गोल इन योर म्यूचुअल फंड, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना गोल को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अपना गोल के अनुसार फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, फंड को कैसे गोल के साथ कनेक्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया जाएगा। और वीडियो चालू करने से पहले ही मैं एक बात बता देता हूं, देखिए इसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ लिया हूं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को यहां पे डिस्कशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और वीडियो शायद कुछ लंबा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे मैं क्लियरली डिफाइन करने का कोशिश करूंगा। डिटेल्स स्लोली आसान शब्दों में मैं आप लोगों को ये विवरण देने का कोशिश करूंगा, तो वीडियो लेंदी हो सकता है, आपको देखना है। अगर आप लोग उतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते हैं अपने और अपने फैमिली का भविष्य के लिए, तो वीडियो को अभी स्किप करके आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फैमिली के बारे में सोचते हैं, सीरियस है अपना इन्वेस्टमेंट को लेके, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज अगर आप लोगों के पास रहेगा वो शायद ठीक नहीं होगा। तो यहां पे मैं देखिए पहले तो कुछ एग्जाम्पल लिया हूं, वहां पे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन किए हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी है। मैं एग्जाम्पल दूंगा कैसे वो प्रोसेस पूरा सेटअप किया जाता है, आइडियली वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देख के आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें डिसाइड कर सकते हैं। और एक बात, मैं बहुत सारा लोगों को ये देखा हूं, बहुत सारा लोग स्टार्ट तो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन लोगों का गोल जो है वो डिफाइन नहीं रहता है। इसमें क्या होगा, अगर आपका गोल मंजिल अगर डिफाइन नहीं होगा तो आप तो चल पड़े हैं रास्ते में, लेकिन रास्ते में आधा रास्ते में आप भटक जाने का आपका एक पॉसिबिलिटी रह जाता है। तो ये इंश्योर करने का कि आप लोग भटक ना जाए बीच रास्ते में, इसीलिए पहले गोल सेटअप करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ये फंड सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना गोल सिलेक्शन करना और उसके मुताबिक अपना इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपका म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरी हो सकता है, डेब्ट है, इक्विटी है, फिर आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये सब ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आज के दिन में हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास अगर गोल नहीं रहेगा तो हम लोग भटक जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अभी डेब्ट फंड में थोड़ा सा एक मंथ से नेगेटिव चल रहा है कि मैं उससे निकल जाऊं, ये सब क्वेश्चन आता है। अगर आपको पास से ऑलरेडी गोल है और उस गोल के हिसाब से आप निवेश कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, या फिर आपने आप ही पता चल जाता कि हमें उस फंड को लेके क्या करना चाहिए, ये गोल के लेके हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो मिथ है, सबको मैं इस वीडियो में टेक केयर करूंगा। डिटेल्स हर एक पहलू को आपके साथ मैं एग्जांपल के तहत देखूंगा। और ये जो मॉडल एक गोल का पोर्टफोलियो भी हम लोग बनाएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि आप मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शुरू करने से पहले जो लोग अभी भी मेरा न्यूज़लेटर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो लोग नीचे दिया गया लिंक या फिर मेरा वेबसाइट में जाके विजिट कीजिए और आप लोग वहां से न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीकली न्यूज़लेटर है, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज रखा गया है, ताकि आप ज्यादा से मेरा व्यूअर्स इसका लाभ उठा सके। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाके आप ये कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अभी मेन टॉपिक में शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सोचते हैं, तब पहले निवेश करने से भी पहले हम लोगों को सोचना है कि क्यों हम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। अमूमन क्या होता है, हम ये सोचते नहीं है, ये बाद में सोचते हैं। पहले हम सोचते हैं अरे ये फंड तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो चलो ये फंड में निवेश कर देते हैं। प्रोसेस एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। फंड सिलेक्शन से पहले आप लोगों को समझना है कि क्यों आप ये काम करना चाहते हैं, क्यों आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे आपका गोल क्या है, आपका ये इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। एक बार मकसद को आप डिसाइड कर लिए, उसके बाद होता है ये मकसद के लिए कौन सा टाइप का फंड हमारे लिए अच्छा है। तब आप कैटेगरी पहले ढूंढते हैं और उसके बाद प्रोसेस आता है कि उस कैटेगरी में कौन सा फंड अच्छा है,
तब हम फंड सिलेक्ट करते हैं। तो आप समझ गए, 3 प्रोसेस है। पहले अपना गोल यानी मकसद, उसके बाद वो मकसद से मिलता जुलता कौन सा कैटेगरी ऑफ फंड अच्छा है उसके लिए, और उसके बाद उस कैटेगरी में कौन सा अच्छा फंड है, तब हमें वो फंड को सिलेक्ट करके उसमें निवेश करना है। ये क्लियर प्रोसेस है। इसमें और भी बहुत सारा फैक्टर्स है, जैसे कि आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका इनकम, आपका फैमिली लायबिलिटीज, गोल ड्यूरेशन, ये सब बहुत कुछ है जो मेरे क्लाइंट के जो मेरे पास से व्यू लेना चाहते हैं तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक धारणा आप लोगों के साथ ऐसे दे दूंगा कि आप खुद भी ये काम आपके लिए कर सकते हैं। तो पहले देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 3 गोल लिखा हूं जो अमूमन बहुत लोगों के लिए है। ये कार जो है, कार बाइंग ऑफ कार, इसको हम शॉर्ट टर्म गोल के तहत रखे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल आपके लिए कुछ भी हो सकता है कि कोई लोगों के लिए मान लीजिए होम लेना है, तो होम का जो डाउन पेमेंट है वो शायद नेक्स्ट 4 या 5 साल में आप लोगों को करना है, तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल बन जाता है। तो इसी के लिए इससे मिलता जुलता मैंने एक आपका टाइप ऑफ गोल लिया हूं। तो ये सबको आप टाइप ऑफ गोल में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एरो है, इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म गोल के तहत आता है। और ये जो गोल है रिटायरमेंट और आपका चाइल्ड एजुकेशन, ये मैं अमूमन ये पकड़ के चल रहा हूं कि ये आपका लॉन्ग टर्म गोल में है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप लोग शायद रिटायरमेंट के बहुत नजदीक है, तो उस टाइम आप उसको शॉर्ट टर्म गोल में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको एक पूरा धारणा मिल जाएगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करना है, कैसे अपना गोल को सेटअप करना है। तो चलिए पहले आ जाते हैं रिटायरमेंट। मान लीजिए रिटायरमेंट होने के लिए आपके पास 20 इयर्स बचा है, 20 साल बचा है, और आपका जो चाइल्ड एजुकेशन है उसके लिए मान लीजिए आप 15 इयर्स बचा है। 15 इयर्स के बाद आपका चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगा, और कार या फिर होम बाइंग का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, डाउन पेमेंट होता है, उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम इसमें लिख सकते हैं मान लीजिए 3 to 5 इयर्स। 3 से 5 साल के अंदर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। जो भी गोल आपका 3 साल 4 साल इसके आता है तो उसको आप शॉर्ट टर्म गोल में कंसीडर कीजिए। अब आ जाता है प्लानिंग करेंगे कैसे। देखिए, अब आपको सोचना नहीं है कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें, बिल्कुल भी वो दिमाग से हटा देना है। पहले अपना गोल, अपना मकसद क्या है उसके बारे में सोचिए, उसके बाद प्रोसेस आता है म्यूचुअल फंड चूज करना। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो इनकम प्रोफाइल है, वो देख के आप डिसाइड कीजिए कि कितना मनी आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए होगा। इसमें एक बात ध्यान से सुनिए, आपका अगर ऑलरेडी आपका फैमिली है, बहुत लोग यंग हैं, जो लोग फैमिली अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं तो वो लोग अपना पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी फैमिली हो गया है तो वो लोग फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज आप खुद मत कीजिए, किसी का हेल्प लीजिए। अपना फैमिली है या नियर एंड डियर्स है जो लोग है, उसके साथ भी एक बार बातचीत कीजिए, ठीक है। उससे बहुत कुछ अच्छा होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आप देख नहीं पाते हैं लेकिन आपका जो फैमिली है वो आपको बता देगा। ऐसा बहुत होता है, ये मेरे साथ भी होता है। तो आप लोग प्लीज फैमिली को इग्नोर मत कीजिए, उनसे भी परामर्श कीजिए। तो चलिए, अभी मनी कितना चाहिए, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, जो आज का डेट में आप पहले कैलकुलेट कीजिए कि आपको आज अगर रिटायरमेंट होना है तो आपका जो खर्चा है वो कितना होगा, और उस हिसाब से अगर आप वो टोटल अमाउंट को अगर आप कोई फिक्स्ड इनकम में रखेंगे या कहीं पे रखेंगे तो आपको कितना मिल सकता है रिटर्न मंथली, उसके बेसिस में आप डिसाइड कीजिए कि टोटल लमसम अमाउंट आपको क्या चाहिए अगर आज का डेट में आप रिटायरमेंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं 50 लाख। आज का दिन में अगर आप रिटायर करते हैं तो आपके हिसाब से फैमिली के डिस्कशन करने के बाद आपको ये लगा कि 50 लाख रुपीस अगर होता आज मेरे हाथ में तो मैं आराम से रिटायर कर सकता हूं। उसके बाद आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखना है। मान लीजिए 60 की उम्र में आप लोग रिटायर करेंगे तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 90 इयर्स को आप मान के चल रहे हैं तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो 50 लाख एक आम एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन आ जाते हैं, 15 इयर्स बाद चाहिए। मान लीजिए आप लोगों का जैसे मंशा है उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि 20 लाख का जरूरत मुझे पड़ेगा चाइल्ड का जो हायर एजुकेशन है या फिर जो भी आप लोग करने चाहते हैं उसके हिसाब से। ये चाइल्ड का मैरिज भी हो सकता है, तो ऐसे हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही चीज आ सकता है, चाइल्ड एजुकेशन एक गोल और एक चाइल्ड मैरिज ये भी आ सकता है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो 20 लाख आज का डेट में पकड़ के चलते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको कार लेना है नियर टर्म में, तो आप यहाँ का प्राइस लिख सकते हैं। मैं एक लिख देता हूं, मान लीजिए 2 लाख रुपए आप लोगों को चाहिए एक कार बाई करने के लिए। अभी आ जाते हैं ये नेक्स्ट कॉलम में जो खाली रखा हूं, इसका मतलब क्या है। यहां पे आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका जो रिटर्न है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उसके बाद 20 साल में ये 50 लाख आज का वैल्यू है, आज का दिन का, तो 20 साल बाद 50 लाख का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन वहां पे ऐड होगा, वो एडजस्ट करके आप यहां पे आपको वैल्यू लिखना है। इसके लिए आप बहुत सारा इन्फ्लेशन कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, इंटरनेट में गूगल कीजिएगा, बहुत सारा जगह में अवेलेबल है, बहुत सारा ऐप में अवेलेबल है, तो आप लोग कहीं से भी ये कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से मैं जो करता हूं अमूमन 4 to 6% में लेके चलता हूं। आप 4% भी कैलकुलेट करके चल सकते हैं, क्योंकि 20 साल में जैसे जैसे हम जाते हैं, मतलब उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे साल बढ़ता है, अमूमन ये देखा गया है, ये मैं बाहर का जो कंट्री में जो ट्रेंड है उसको देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिया और भी ज्यादा डेवलप कंट्री होता जाएगा, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता जाएगा, यही ट्रेंड अमूमन रहता है। तो उस हिसाब से आप 4% आराम से इन्फ्लेशन रेट पकड़ के चल सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तो अभी कैलकुलेट नहीं किया हूं, बट जस्ट एक मुझे एक डेटा लेना है, इसीलिए मैं आपको डेटा एक दे रहा हूं। मान लीजिए 20 इयर्स बाद इसका रेट होगा 65 लाख, मतलब 50 लाख बढ़ के हो जाएगा 65 लाख। चाइल्ड एजुकेशन 20 लाख है, मान लीजिए तब ये बढ़ के हो जाएगा 25 लाख। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। कार 3 to 5 इयर्स, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट उतना तो ज्यादा नहीं होगा, 2 लाख है तो 2,20,000 हो सकता है मान लीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी हम लोग कुछ अमाउंट बढ़ा के 2,20,000 मान लीजिए लिख दिया। ये चार्ट आपका रेडी हो गया। अब आपको काम करना है, अब आपको म्यूचुअल फंड, कौन सा फंड है, कौन सा कैटेगरी है, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। इतना देर तक आपको कुछ भी सोचना नहीं है, फैमिली के साथ डिस्कस करना है, अपना गोल, अपना पूरा जो भविष्य है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचना है। तब ये डिसाइड ही नहीं करना है कि आप इसमें ये गोल को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड करेंगे या फिर फिक्स्ड इनकम में जाएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। यहां पे हम लोग सोचेंगे कि ये सब गोल होने के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं, पहले शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए, शॉर्ट टर्म है तो हम रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म है तो हमें ज्यादा रिटर्न का भी आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रिस्क कम ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। अभी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ये आपके ऊपर होता है, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। आप अगर कंफर्टेबल है तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में भी जा सकते हैं। मान लीजिए कुछ सालों पहले भी फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा चल रहा था, तो उससे कैलकुलेट करके अगर आप देख पाएंगे कि 2,20,000 जो आप निवेशित अमाउंट आपके हाथ में है, 2,20,000 उस रिटर्न से आपको हो रहा है, तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए बात कर रहे हैं, तो एक डेब्ट टाइप का म्यूचुअल फंड हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेब्ट। तो ये कैटेगरी चूज हो रहा है, ठीक है, फंड टाइप में कैटेगरी चूज हो रहा है, ये फंड चूज नहीं हो रहा है, जो मैं आगे जाके प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो लॉन्ग होने वाला है, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये टाइप का एक्सप्लेनेशन वीडियो शायद ही यूट्यूब में बहुत कम चैनल में है, तो प्लीज इसको देखिए। तो ये देखिए, ये डेब्ट कैटेगरी आपने चूज कर लिए। उसके बाद अभी आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप आ जाते हैं यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन में। 15 इयर्स है तो ये लॉन्ग टर्म है। आपके लिए ऐसा भी हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन मान लीजिए 8 साल में आपको करना है, तो वो थोड़ा सा मीडियम टर्म हो जाता है, तो उस हिसाब से आप रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं धारणा दे दूंगा आप लोगों को। तो ये अगर चाइल्ड एजुकेशन इस टाइम पे है, तो इस टाइम आप थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेड, मल्टी कैप ओरिएंटेड, मिड कैप ओरिएंटेड में आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी आप लोगों को रखना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मल्टी कैप लिख देता हूं, मल्टी कैप लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये किसी किसी का मान लीजिए ये गोल थोड़ा सा मीडियम टर्म्स का भी हो सकता है, 15 से ना होकर 10 इयर्स ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए एक मल्टी कैप टाइप का अगर फंड आपको या कैटेगरी आपको हुआ तो ये ठीक है। मल्टी कैप फंड मतलब ये नहीं है कि सभी फंड मल्टी कैप होगा। क्या बोलना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा आगे जाके पूरा आपको क्लियर हो जाएगा जब तक ये वीडियो एंड होगा, क्योंकि हम लोग फंड भी सिलेक्ट जब करेंगे टाइप का फंड, तब आपको समझ में आ जाएगा।
तो उसके बाद आ जाते हैं रिटायरमेंट के। रिटायरमेंट देखिए 20 साल है, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस टाइम हम यहाँ पे भी एक मल्टी कैप चूज करेंगे विथ यहाँ पे मिड लिखा, यानी मिड कैप ओरिएंटेड थोड़ा सा रहेगा। मतलब क्या है, अमूमन यहाँ पे जो मिड कैप का मेरा एलोकेशन रहेगा, यहाँ पे भी मिड कैप का एलोकेशन हमें रहेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हम मिड कैप को रख सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल जो है वो 20 इयर्स के लिए है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा हम ओपन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो टाइम होराइजन है वो ज्यादा है। लेकिन उसके लिए हमको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। अननेसेसरी रिस्क मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा फंड हम चूज कर ले या ऐसा स्मॉल कैप में चला जाए, ऐसा मिड कैप में चला जाए जिसका हिस्ट्री अच्छा नहीं है। जो लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं उसको में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमारा आशा होगा कि हम कम से कम रिस्क लेके हम अचीव कर पाए। देखिए यहाँ पे क्या आपका जब गोल सेट कर रहे हैं, क्या आपका एम होना चाहिए। आप अगर 65 लाख रुपीज, ये जो आपको फाइनल अमाउंट होने वाला है, ये आपको नहीं अचीव हुआ तो भी चलेगा। सुन लीजिए बात, ये अगर आपको अचीव नहीं हुआ तो भी चलेगा। इसका जितना नियर हो सके, मान लीजिए 65 लाख आप लेके चल रहे हैं माइंड में, 60 लाख में आके आप थम गए 20 साल बाद, तो ठीक है ना, ठीक है 60 लाख तो हुआ। ऐसा नहीं हो कि आप इतना ज्यादा रिस्क लिए 65 के जगह आपको मिल गया 40 लाख, और या फिर आपका पैसा थोड़ा सा डूब गया। ऐसा ना हो जाए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, ठीक है। जितना हो सके हम सामने जाएंगे, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा हुआ तो 65 को भी हमें क्रॉस कर जाएंगे, वो तो अलग बात है। तब प्रॉफिट बुक करने का एक प्रोसेस आता है, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल में है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आपको करना है। यहाँ पे भी सेम चाइल्ड एजुकेशन के लिए 25 लाख है, तो मल्टी कैप, ये आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लिए। अभी आते हैं, अभी आपको फंड सिलेक्ट करना है। फंड सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे फंड में मैं आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग एक फ्री, अब यहां पे मैं फंड में आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक्स का लिंक दिया गया है। ये लिंक को यूज करके अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग मेरा प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं टाइम टू टाइम मेरा जो स्टॉक के ऊपर जो मेरा व्यू है, मेरा म्यूचुअल फंड के ऊपर जो व्यू है, वो मैं टाइम टू टाइम शेयर करता हूं। बहुत सारा एक्स्ट्रा पर्क्स वहां पे आप लोगों को मिलेगा, आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी ये जो फंड मैंने सिलेक्ट किया, ये आपको क्या है। देखिए मैं नंबरिंग कर दिया हूं 1, 2 या 3, या फिर यहाँ पे जो आपका गोल है नंबर 1 गोल 2 एंड 3, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हूं। और अभी तक अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो देखिए मैंने जो गोल का नंबरिंग कर दिया हूं, उस हिसाब से आपको अभी फंड चूज कैसे करना है। तो देखिए आप जो पहला गोल है उसके लिए आप 2 मल्टी कैप फंड, 1 मिड कैप फंड चूज कर सकते हैं। 2 मल्टी कैप फंड चूज करने का कारण है, यहाँ पे जो मिड कैप ओवरऑल आपका जो पार्टिसिपेशन मिलेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उस हिसाब से आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग के टाइम आप 1 मल्टी कैप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए। उसके बाद 5-6 महीने बाद और एक फंड आप ऐड कर सकते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना और उसको मेंटेन करना एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे इसको ऐड कीजिए। तो एक अच्छा सा मल्टी कैप और एक अच्छा मिड कैप फंड ढूंढ लीजिए। आपका क्वेश्चन आएगा कौन सा फंड मैं ढूंढूं, तो इसके लिए बेस्ट मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से और बेस्ट मिड कैप फंड जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे ओपिनियन ऑलरेडी मेरा ये सब वीडियो में है, लिंक आपका आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बेस्ट मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, बेस्ट डेप्थ फंड, आप वहां पे देख सकते हैं। उसमें से कोई भी 1-2 फंड चूज करके अपने हिसाब से लिखिए। उसमें मत पूछिए कि इसमें से कौन सा अच्छा है, क्योंकि ये सब जो मैं चुनिंदा पिक करके आप लोगों के लिए लाया हूं वो मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं मेरा ओपिनियन उसके ऊपर मैंने आप लोगों को दिया। उसमें से फर्स्ट सेकंड कोई रैंक नहीं होता है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, क्योंकि देखिए आप खुद से भी रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको बोल गया और आप आंख बंद करके निवेश कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप सब कुछ देखिए, उसके बाद अपना खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद आपका जो भी फंड अच्छा लगे उसके ऊपर आप निवेश चालू कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए जो सेकंड नंबर गोल है, जैसे कि आपका चाइल्ड एजुकेशन, वो थोड़ा सा कम टाइम के लिए है, तो वहां पे आप एक मल्टी कैप और एक मिड कैप के साथ जा सकते हैं। अगर आप लोगों का ये ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 8 ईयर्स, किसी किसी लोगों का अगर 8 ईयर्स है, अगर आप मीडियम टर्म में हो जाते हैं, तब उस टाइम आप ये मिड कैप को ड्रॉप कर सकते हैं। तब उस टाइम आप एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप ले सकते हैं, या फिर 2 मल्टी कैप ले सकते हैं, वैसे भी आपको चलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा स्मॉल कैप आप यहां पे इन्वॉल्व नहीं कीजिए। स्मॉल कैप को में अगर आपका प्रेफरेंस है ही, अगर आप जाना चाहते ही हैं, ये पर्सनल फेवरिज्म के ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो यहां पे आप ऐड कर सकते हैं जो आपका रिटायरमेंट गोल है। यहां पे आप स्मॉल कैप में थोड़ा सा एसआईपी के जरिए आप लोग कर सकते हैं। और ये जो भी मैं फंड बोल रहा हूं, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड में, कहीं पे भी लमसम मत कीजिए। यहाँ पे सब एसआईपी के बारे में ही बात हो रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है, तो हम एसआईपी के जरिए ही सोचेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक मल्टी कैप एक मिड कैप हो गया। डेप्थ फंड में आते हैं नंबर 3 कैटेगरी, जो आपका शॉर्ट टर्म है 3 to 5 ईयर्स। तो तब आपको देखना है कि आपका ये जो गोल है, ये आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट रख के भी हो रहा है कि नहीं। अगर तब रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, अगर आपको हो जा रहा है, तब वो सेफ एवेन्यू है, आप वहां पे आराम से रखिए। उसके बाद 3 से 5 ईयर बाद विड्रॉ कीजिए और अपना जो गोल है उसको सेटिस्फाई कीजिए। लेकिन अगर तब आप डेप्थ फंड में जाना चाहते हैं, तो अच्छा से कोई भी डेप्थ फंड लॉन्ग ड्यूरेशन का, जो 3 साल के लिए ठीक है, उसके लिए भी मेरा चैनल में वीडियो है, डेप्थ फंड का कैटेगरी, उसका ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर, वो वीडियो आप देख लेंगे। मेरा चैनल में विजिट कर लीजिए, तो उस वीडियो को देख के या फिर अपने आप से चूज करके आप कोई भी डेप्थ फंड चूज कर सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है कि कितना अमाउंट आपके पास है और उस हिसाब से आपका ये गोल हो रहा है कि नहीं। तो वो देख के आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके एक अच्छा से डेप्थ फंड, 1 या 2 फंड आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से एक ही फंड में सब पैसा मत डालिए। अगर आपको थोड़ा सा रखना है, सेम कैटेगरी का आप 2 फंड भी ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फंड हाउस चूज कीजिए, तो आपका पैसा जो है डाइवर्सिफाई थोड़ा सा हो जाएगा अक्रॉस द एएमसी। तो वो लेके आप 2 फंड चूज करके यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट भी देख सकते हैं। और एक बात है, एक स्पेशल बोनस टिप्स में जो आप लोगों को देना चाहता हूं, वो है, अगर आपको लगे ये ड्यूरेशन में, जब आपका ये गोल चालू है, मान लीजिए आपने आज गोल चालू किया और डाउन द लेन 5 ईयर्स बाद आप देख रहे हैं, हाँ ठीक है मेरा गोल ठीक ठाक चल रहा है, तब आपको क्या करना है, तब मान लीजिए आपको कुछ बोनस मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा, कभी कभी मिलता है ना हम लोगों को, कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल गया, तो उसको आपको क्या कीजिए, उसको एज अ टॉपअप तरीके से यूज कीजिए। मार्केट कंडीशन तब क्या है, कौन सा फंड आपको अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके कुछ अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं एक बार में डाल दिए, कुछ कुछ अमाउंट, ये एसआईपी तो चलता रहेगा, उसके ऊपर कुछ टॉपअप आप कर सकते हैं। जो फंड आपने सिलेक्ट किए हैं उसी फंड के ऊपर आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, तो आपको जो ये जो ईयर्स है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर आपका जो अमाउंट है आपको बढ़ सकता है, क्योंकि आपने कुछ टॉपअप अमाउंट चूज किया है जो आपका पोर्टफोलियो को एक ओवरऑल बूस्ट प्रदान करेगा। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज अगर आप ये पोर्टफोलियो चालू कर रहे हैं ये गोल के साथ अटैच करके, इसको करने के बाद आप भूल मत जाइए, ये जो आपका पोर्टफोलियो या फंड्स है, इसको एटलीस्ट 6 महीने में एक बार आपको रिव्यू जरूर करना है। फंड आपका ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, अपना एवरेज से कंसिस्टेंटली ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, आपका गोल सेटिस्फाई की ओर जा रहा है कि नहीं, एक्सेट्रा। देखिए फंड को कब चेंज करना है, अगर आप देखते हैं कि आपका जो फंड है वो एवरेज कैटेगरी से कंसिस्टेंटली नीचे परफॉर्म कर रहा है, तब आपको वो चूज करना है। हर रिव्यू का मतलब नहीं है कि आप लोगों को कि हर रिव्यू में फंड को चेंज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखते जाना है, जैसे आपको लगे कि कंसिस्टेंटली कोई फंड आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब आप उसको चेंज करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप ये गोल सेटअप करके उसके तहत इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप लोग क्या होगा, आप लोगों का गोल तो मालूम है, तो आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आज देखिए मल्टी कैप में ये मल्टी कैप फंड में मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। तब आपको ये पता चला जाएगा कि मार्केट से आपको पूरा निकलना नहीं है, आपको सिर्फ वो फंड को चेंज करना है जो फंड आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आपका पूरा जो फंड कैटेगरी है या फिर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, उससे पूरा निकलना नहीं है, क्योंकि
आपको तब मालूम रहेगा कि ये आप निवेश का मकसद जो है वो आपको मालूम है, मकसद है आपको ये सब गोल अचीव करना। तब आप म्यूचुअल फंड से पूरा निकल नहीं जाएंगे, आपका मंजिल आपके सामने है। लेकिन फंड अगर पर्टिकुलर एक फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उस फंड को चेंज करेंगे। आप बोलने का मैं मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा लोग अभी क्या करेंगे, देखिए बहुत सारा, अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं रहता है तो हम एक फंड में निवेश स्टार्ट कर दिए, जैसे ही उसमें कुछ लॉस दिखाई दिए हम लोग रिडीम करके बाहर निकल आए और म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे जब आपके पास एक प्रॉपर गोल सेटअप रहेगा, ठीक है। और ये सब अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का इंक्वायरी या मेरा वेबसाइट दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है। आप लोगों को अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा वो सर्विस आप देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देख के आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि आपको क्या करना कैसा है। और मेरा तो ये 100% होप है कि आप खुद ही आपके लिए एक अच्छा गोल बना सकते हैं। एक अच्छा गोल बना के उसके तहत म्यूचुअल फंड चूज करके आप उसमें एक सिस्टमेटिक वे से निवेश कर पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा ये एफर्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगे। और जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज प्रेस कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक्साइटिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।